हिंदी फिल्म जगत की यही दर्द भरी कहानी रही है कि यहाँ कुछ पाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज को कुर्बान करना पड़ता है। ना जाने कितने सारे कलाकारों की जिंदगी दर्द, पीड़ा और अंधकार से लिपटी हुई है। आज हम ऐसी ही एक अदाकारा की जीवनी लेकर आए हैं जो बेहद ही कम आयु में दुनिया से रुखसत हुई। हेमा मालिनी की हमशक्ल कही जाने वाली उस अभिनेत्री ने जी तोड़ कोशिश की पर अपने दम पर कामयाब हो नहीं पाई। जी हाँ, वो अभिनेत्री थी मधु मालिनी। वैसे फिल्म जगत में मधु इस नाम से 3 अभिनेत्रियां हैं। एक मधु मल्होत्रा, दूसरी मधु मालिनी, तीसरी मधु शाह। अक्सर इनकी फिल्मोग्राफी आपस में मिक्स हो जाती है, लेकिन डिटेल्स जानने से पहले प्रदीप रावत की वीडियो में बताई गई पहेली का जवाब दे देती हूँ। पहेली थी, ऐसी क्या चीज़ है जो जितना फैलता है उतना कम दिखाई देता है। इस आसान पहेली का जवाब अंधेरा है। अब आप इस पहेली का जवाब दीजिए। ऐसा क्या है जिसे हम छू तो नहीं सकते हैं पर देख सकते हैं? इस पहेली का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो चलिए मधु मालिनी की कहानी जारी रखते हैं। मधु मालिनी का नाम कुछ लोगों ने पहली बार सुना होगा, पर इन्हें आपने ढेर सारी फिल्मों में देखा है, जैसे कि राजेश खन्ना की अवतार फिल्म में A.K. हंगल को प्रताड़ित करने वाली बहू, मुकद्दर का सिकंदर और लावारिस फिल्म में अमिताभ बच्चन की बहन, कमल हसन की सुपर हिट फिल्म एक दूजे के लिए में भी मधु मालिनी 2 बार दिखाई देती हैं। न्यू डिस्कवरी, मेरा नाम बेबी है। मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। मेरा नाम बासु है। यहाँ कैसे आ गई? अरे ये तो मेरी फ्रेंड है मोहिनी। मोहिनी नहीं मधु, लड़की जैसी। तो क्या मम्मी, आप भी तो अपने गंदे कपड़े उनसे धुलवाती हैं। बुलवाया था, मगरूर है, आएंगे थोड़ी। भाईजान मेरी बात नहीं मानी। ऐसी दर्जन भर फिल्में हैं जिसमें मधु मालिनी अभिनय करते हुए दिखाई देती हैं, परंतु कुछ भ्रमित करने वाली फिल्में भी हैं जिसमें नाम तो मधु मालिनी का आता है पर काम मधु मल्होत्रा ने किया है, जैसे कि जितेंद्र की सुपरहिट फिल्म दिल और दीवार। इस फिल्म में रुपेश कुमार के साथ मधु मल्होत्रा है। तुम्हें पति न मिलने के गम में कम से कम मैं तुम्हें लखपति तो बना देता। लखपति? मैं 1983 के बाद रिलीज होने वाली उनकी फिल्मों में उनका स्क्रीन टाइम बहुत ही कम हुआ, जैसे कि इंतकाम की आग, वो मिली थी, जिंदगानी, कांच की दीवार, सलमा, प्यार कभी झुकता नहीं, जख्मी शेर। बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे भैया का प्यार मिल गया, यही मेरे लिए सब कुछ है। इन फिल्मों में उनका किरदार देख के आपको लगेगा कि वो पिछले श्रेणी की एक्ट्रेस रही होंगी, परंतु आपको बता दो कि मधु मालिनी साउथ इंडिया की कुछ फिल्मों में लीड एक्ट्रेस बनी थी। 1981 में रिलीज हुई उनकी तेलुगु फिल्म थोडू डोंगालू में चिरंजीवी जैसे नामी सुपरस्टार थे। इतना ही नहीं, मधु मालिनी ने एक पंजाबी फिल्म अम्बरी में टाइटल रोल किया था। बतौर हीरोइन वो उनकी आखिरी फिल्म थी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अम्बरी 1983 में रिलीज हुई थी। इसके रिलीज होने से पहले मधु मालिनी ने बाद में रिलीज होने वाली सभी हिंदी फिल्मों में काम कर लिया था। इसका ये मतलब है कि मधु मालिनी दोबारा मुंबई लौटी नहीं। हमारे फिल्म जगत से कोई अभिनेत्री अचानक से गायब हो गई। इस घटना से किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं, परंतु सिनेब्लिट्स नामक एक मैगजीन ने मधु मालिनी को लेकर एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें लिखा था कि मधु मालिनी एक लड़के के साथ प्यार करती थी। माता पिता को कुछ बताए बिना उन्होंने भागकर शादी कर ली। इससे उनके परिजन इतने खफा हुए कि उन्होंने मधु मालिनी के लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। कुछ समय बाद अभिनेत्री टीना मुनीम ने मधु मालिनी के परिजनों को समझाने की नाकामयाब कोशिश की। कुछ फिल्म इतिहासकार ये भी बताते हैं कि मधु मालिनी मात्र 34 के उम्र में ही इस दुनिया से गुजर गई थी। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि घरेलू दबाव के चलते
उन्होंने अपने पति के साथ खुदकुशी कर ली थी, परंतु दुर्भाग्य से मधुमालिनी को लेकर कोई भी ठोस दावा कर नहीं सकता। हमारे हिसाब से अगर मधुमालिनी जिंदा होती तो 90s की फिल्मों में भी नजर आती। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने सिर्फ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। अमिताभ बच्चन, विनोद मेहरा, कमल हसन, चिरंजीवी जैसे कलाकारों के साथ काम करने वाले कलाकार खुद को भाग्यशाली मानते हैं। वैसे मधुमालिनी का असली नाम रुखसाना था और पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी। क्योंकि उनका चेहरा हेमा मालिनी जैसा था, इसलिए लोग उन्हें मधुमालिनी पुकारते थे। अगर आप दर्शकों के पास मधुमालिनी को लेकर कोई और जानकारी हो तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।